नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ हमारे देश में पीपी किट बनाने की क्षमता और इसकी आत्मनिर्भरता पे चर्चा करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा में बताया कि आज से 2 महीने पहले हमारा देश में पीपी किट नहीं बनता था और आज पर डे 2 लाख से ज़्यादा पीपी किट बन रहा है। और केवल हमारा देश पीपी किट के लिए आत्मनिर्भर ही नहीं हो गया है, बल्कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम अभी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। और उससे भी बड़ा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस पूरे मिशन में मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ जो हुआ है उसमें मैंने भी एक सच्चे कोरोना वॉरियर की तरह वर्क किया है। एक्चुअली पूरी चीज़ें लगभग आज से 2-2.5 महीना पहले जब जस्ट लॉकडाउन की शुरुआत होने वाला था, जब जनता कर्फ्यू लगा था, तो उस वक्त एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां हम सिवान में रहते हैं, और यहाँ के आईएमए के साथ एक मीटिंग थी कि भाई किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मदद हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स कर सकते हैं। और वहीं पे पता चला कि पीपी किट की बहुत कमी है। और फिर मैंने उस पर जानने की कोशिश की तो फिर लगा कि हमारे देश में तो पीपी किट बनता ही नहीं है, ये पूरा चीज़ बाहर से आता है। आपको मालूम भी होगा, बीच में बहुत सारे चाइना का माल भी हमारे देश में आया था और वो बहुत ही पीपी किट की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। मेरा थोड़ा हॉस्पिटल बड़ा है तो हम लोग का खुद का अपना टेलरिंग विंग भी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद ही थोड़ा सा ये करके अपना एक पीपी किट जैसा बनाया, अपने गाउन वगैरह से मिलके और देख के, कुछ नेट वगैरह से देख के, और उसको मैंने यहाँ के सिविल सर्जन को दिखाया, डीएम साहब को दिखाया। उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उससे मुझे बड़ा ही उत्साह हुआ और मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाला। मैं इस चीज़ का क्लेम कर रहा हूँ कि उस तरह का वीडियो पहली बार इंडियन मैंने कि किस तरह से पीपी किट की समस्या को देश में दूर किया जा सकता है, किस तरह से हम गारमेंट इंडस्ट्री वाले का हेल्प लेके हम पीपी किट बल्क में बना सकते हैं। और केवल बना ही नहीं सकते, अपने देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और जो डूबते हुए जो गारमेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, गारमेंट फैक्ट्रीज बंद है, उनको भी एक ऑक्सीजन देने का काम कर सकते हैं। और ये प्लान को जब मैंने यूट्यूब पे डाला तो इसको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत ही वायरल हुआ। इंडिया के लगभग हर डॉक्टर के पास, लगभग जो एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, इंडिया के कोई ऐसा कोना नहीं है, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, हर जगह से, यूपी से, हर जगह से लोग, डॉक्टर ने मुझसे कांटेक्ट किया, बोला कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। क्योंकि उसमें मैंने ये भी क्लेम किया था कि 100 रुपया में पीपी किट बनाया जा सकता है। जब ये जर्नी मैंने शुरू किया था तो मैं एक डॉक्टर, मुझे तो मालूम ही नहीं होता था कपड़ा का ABCD और कैसे स्टिचिंग किया जाता है, तो मैंने तो ऐसे ही एज ए लेमैन ही किया। लेकिन इस चीज़ को इतना अप्रिसिएशन मिला कि यूपी गवर्नमेंट, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट के मेडिकल प्रोक्योरमेंट टीम के जो MD थी, श्रुति सिंह मैडम का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया। एक डॉक्टर जो व्यवसायी ना था, ना कुछ उसको मैन्युफैक्चरिंग का, और उन्होंने मुझे 1 लाख पीपी किट बनाने का ऑर्डर दिया। जब जैसे ही ये ऑर्डर मिला, मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग, क्योंकि मेरे मोटिव भी आई शुड डू समथिंग फॉर माई कंट्री, क्योंकि ये मौका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद से ड्राइव करके 1000 किलोमीटर, उस लॉकडाउन में जब सब लोग, उस वक्त जस्ट नया कोई घर से नहीं निकल रहा था, खुद ड्राइव करके एक सिटिंग में, हम उतरे भी नहीं हैं, सिवान से सीधे दिल्ली गए हम लोग 12 घंटे करीब में जर्नी करके। और वहाँ पे जाने के बाद से, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद से मैं रियल गेम शुरू हुआ, रियल अगर देखा जाए तो स्ट्रगल भी मेरा शुरू हुआ, इतना दूर जाना। और उसके बाद से मैंने गारमेंट इंडस्ट्री वाले को पकड़ना शुरू किया कि भाई देखिए, आप लोग ये बना सकते हैं। और एक बोले ये क्या, पीपी किट अलग चीज़ है, मेडिकल का सामान है, ये हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमने उनको बताना शुरू किया कि ये जस्ट स्टिचिंग है। जो आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि, बहुत सारे लोग अभी बोल भी रहे हैं कि कौन सी बड़ी उपलब्धि है, तो स्टिचिंग, कपड़ा सीने वाला काम था। लेकिन देखिए, सही समय पे, आज 2 महीना पहले किसी डॉक्टर से पूछिए, कितने डॉक्टर्स का रोज हमारे को नहीं भी तो 200 से ज़्यादा डॉक्टर का फ़ोन आता था, केवल उस बेसिस पे कि डॉक्टर साहब हमको पीपी दीजिए, हमको पीपी किट दीजिए। ये सही समय पे सही आत्मनिर्भरता होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा आविष्कार में माना जाता है चक्का का आविष्कार होना, लेकिन
क्या चक्का का आविष्कार सचमुच बड़ा था, लेकिन सही समय पे सही चीज़ दे देना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री वाले को बताया तो कुछ लोग रेडी हुए, वो भी तुरंत नहीं, हम 4-5 दिन वहाँ घूमते रहे, यहाँ से वहाँ, इस वाले से इस, कोई तो फ़ोन भी नहीं उठाता था, फ़ोन उठाया तो वो फैक्ट्री खोलने की बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने भी मुझे सपोर्ट दिया और हमने केवल फैक्ट्री खोला ही नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्ट्रियों में माल बनाना भी शुरू कर दिया, हमने डिलीवरी भी दिए। शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त तो कोई सर्टिफिकेशन की भी बात नहीं थी, जब हमारी यूपी गवर्नमेंट ने तो लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि फैब्रिक किस तरह का होता है, ये फैब्रिक, वो फैब्रिक, ओवन फैब्रिक, नॉन ओवन फैब्रिक, ओवन फैब्रिक में SMS और बाकी स्पॉन ब्लोन, मेल्ट ब्लोन, ये सभी चीज़ें मैंने इन द जर्नी सीखा। फिर स्टिचिंग क्या होता है, स्टिचिंग में थर्मल स्टिचिंग क्या होता है, सीमलेस स्टिचिंग क्या होता है, फिर इन द जर्नी जब पता चला कि इसमें क्वालिटी, इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं कि ताकि वायरस पेनिट्रेट ना करे, सीम टेस्ट और दिस टेस्ट, तो ये मैं धीरे धीरे सीखते। शुरू का हमारे प्रोडक्ट में वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर हमने सीखा कि नहीं भाई, तब सिट्रा का रोल आया, फिर DRDE आ गया, फिर इनमास आया, फिर कानपुर के कुछ टेस्टिंग एजेंसी को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि भाई नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और मुझे ये बात बताने में गर्व होता है कि मैं 100 से ज़्यादा गारमेंट प्लांट्स को जानता हूँ, मैन्युफैक्चरर्स को जानता हूँ, जिनको मैंने बताया कि तुम PP किट में आओ, और आज वो PP किट बना रहे हैं। और उन 100 से बाकी हमको लगता है कि हर आदमी ने अगर 10-10 को भी बताया होगा तो इंडिया में 1000 ऐसे गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो कहीं ना कहीं मेरे इस आइडिया से इंस्पायर होके वो इस लाइन में आए, उनकी बंद फैक्ट्री शुरू हुई, उनका भी इकोनॉमी का चक्का चलने लगा, और उनका इकोनॉमी का चक्का ही नहीं चला, देश आत्मनिर्भर बन गया। तो मुझे ये पूरा जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी पूरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ थ्रिल, अगर देखेंगे तो एक बॉलीवुड के सिनेमा के जैसा, रोज यहाँ जाना वहाँ जाना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लॉकडाउन, पुलिस नहीं जाने दे रही है लेकिन फिर अपना ID दिखा रहे हैं कि हम इसके लिए PP के लिए काम कर रहे हैं। यू कांट इमेजिन इट। दिल्ली रहते हुए मैंने एक बार वहाँ से, दिल्ली से ही, आज से 1-1.5 महीना पहले दिल्ली से ही हम जयपुर गए। जयपुर में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, मुझे याद है, वहाँ पे पवन जी, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और मैं तो उनसे बात हुई, उनसे भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। तो लोगों के कहने के लिए तो ये PP किट बनाना तो एक कपड़ा की सिलाई है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता, आज उस वक्त 2000 रुपये में भी PP किट नहीं मिल रहा था और दूसरे जगह से माल आ रहा था, दूसरे कंट्री से माल मंगा रहे थे। आज हमारा देश, आज ये स्थिति है कि 500 रुपये के रुपया में आज क्वालिफाइड प्रोडक्ट, जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हमको क्वालिटी का भी कुछ नहीं मालूम था। आज हमारा जो प्रोडक्ट, हम खुद भी जो हमारे पास है वो CE सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, वो सिट्रा सर्टिफाइड है, मैंने जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो सब चीज़ हम लोगों ने कर लिया। इन द जर्नी बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बहुत हेल्प किए, जो हमारे IMA के सेक्रेटरी अशोकन सर, यहाँ के जो IMA बिहार के सेक्रेटरी थे सुनील सर, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। खास करके जो वहाँ पे जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत सारा लीगल प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कितना बार बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो MD और CEO थे, वो नरेंद्र भूषण सर, और जो अभी कोविड के वहाँ पे इंचार्ज हैं, उनका बहुत हेल्प मिला। इसी जर्नी में मैंने बहुत लोगों से मिला। एक्चुअली मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि IMA का सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी हमको फ़ोन किया, IMA का स्टूडेंट विंग का तो हर स्टेट से लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। कोहा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ एंड हॉस्पिटल एक्रीडेशन के, उसके जो चीफ थे विजय अग्रवाल सर, उन्होंने खुद से फ़ोन करके मुझे ये किया और मुझे हेल्प भी किया। वॉइस ऑफ हेल्थ के जो उसके चेयरमैन हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं जो नवीन निश्चल जी, जो अब अच्छे मित्र भी हमारे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। बहुत सारे NGOs, मैंने गुजरात के NGO, मध्य प्रदेश के NGOs, कर्नाटका के NGOs, दिल्ली साइड के NGOs, बिहार के बहुत सारे NGOs को मैंने ये सिखाया कि कैसे आप PP किट बना सकते हैं। शुरू में जितना मुझे नॉलेज था, तो मुझे दिस जर्नी इज़ रियली फुल ऑफ फन। इनफैक्ट बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने मुझे उसमें फ़ोन किया। फिर जेम्स के लोगों ने कि जेम्स में सर आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे हर तरह से फ़ोन किया, गेम करके, और कितने ऑर्गेनाइजेशंस। ये पूरा जर्नी तो कष्ट था,
दिक्कत था, थ्रिल था, एक समझिए एक बॉलीवुड के मूवी जैसा था जिसमें आप एज ए वॉरियर एक अपने देश को एक समस्या से निकालने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये पूरा जर्नी इज़ रियली इंस्पायरिंग एंड आई थिंक कि इन दिस जर्नी आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। आई हैव गॉट कनेक्शन विथ लॉट ऑफ पीपल्स, लॉट ऑफ बिग पीपल्स, जिसका कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनके साथ मैं बैठ सकता हूँ। एक ऐसा आदमी जो बिलियनर है, जो 50,000 करोड़ का मालिक है, उसके साथ बैठ के, और उसने मुझे इज्जत दिया मेरे इस कमिटमेंट को देख के। आई रियली इंस्पायर्ड। और ये कहना कि पीपी किट बनाना क्या बात है, ये कौन सी बड़ी अचीवमेंट है, ये गलत है। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि देश से आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भरता की बात है। सोचिए कि उतना फॉरेन करेंसी का आपका सेव हुआ, और इतना ही नहीं, हमारी देश की इकोनॉमी खास करके डूबता हुआ जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिला, तो क्या खराबी है। और मुझे गर्व है कि मैं पूरा मिशन का एक हिस्सा था। अगर आपको लगता है कि आपको भी मेरे इस जर्नी पे और देश की इस सफलता पे गर्व है, तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देश को अपने अच्छाई पे गर्व हो। Thank you. Think healthy, be healthy. Once again, I am Dr. Rameshwar, orthopedic surgeon, entrepreneur, social activist, and chairman of Sri Sai Group of Hospital and Gilopia Pharma. I am proud father of 2 sons and husband of a lovely woman. और thank you. Love you all.